गलत परसेप्शन है या वाकई गुस्से वाले हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल गलत है ये, आप सब लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि उनसे तो इतना लोग खुश होते हैं। मैं इतना नहीं, लेकिन मैंने उनसे ये सीखा है, क्योंकि वो सेट पे होते हैं, इतना सबको हंसा रहे होते हैं, सीन में होते हैं तो हंसा रहे होते हैं। मैं अभी दोनों ड्रामे उनके साथ किए हैं, तो मैंने उनको ये कहती थी चुप रहा करें, हम लोगों को तो काम करने दिया करें। आप एक कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, आप अपना मूड चेंज कर लेते हैं। हम लोग हंस रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा शोखियां करते हैं, जैसे कहना चाहिए, और सबको हंसाते हैं। गलत परसेप्शन है कि हमने भी हमेशा शबीर भाई को हंसते हुए देखा है, अरे इतना मजाक करते हैं वो। अच्छा मुझे बताएं कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट है इस फील्ड में, क्योंकि बहुत से सीनियर्स से भी हमारी बात हुई, वही कहते हैं कि नहीं सीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है आजकल, और यंगस्टर्स आते हैं वो टिकटॉक से आते हैं या फिर सोशल मीडिया से आते हैं और आकर स्टार बन जाते हैं। नहीं, वो आते हैं, लेकिन हम लोगों से वो कुछ सीख लेते हैं। हम हैं जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे अब मैं भी कहीं जाती हूँ तो ये जो भी लोग होते हैं, बच्चे मुनीब हो गए, ये नादिया हो गई, और भी आयजा हो गई, सारे लोग जो हैं, हम जो बड़े लोग होते हैं, जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है, मिलते हैं, उठ के मिलते हैं, तो यही रिस्पेक्ट है। ये थोड़ी होता है कि घर पे ले जाएं अपने और बेड पर आराम से सुला दें और फिर चाय दे दें। ये रिस्पेक्ट बस ऑन द स्पॉट जो भी हो रही है, आना सलाम करना, ये वाकई यही रिस्पेक्ट है। और तंग ना करना, कोई टेंट्रम थ्रो ना करना। और अब तो बच्चे और भी बड़े कॉन्शियस हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे बैठे होते हैं, तो अभी जो भी है, उमर शहजाद है, इन्होंने मेरे साथ काम किया, अगर वो बैठे हैं और मैं आई हूँ, आप आए यहाँ बैठ जाए, यही तो रिस्पेक्ट है, और क्या है। और बहुत से सीनियर्स को हमने देखा कि बड़ी मुश्किल हालात से, कस्म पुरसी की हालत में, उनकी मतलब इलाज के पैसे नहीं है, तो आप क्या कहेंगे नए आने वालों को कि पैरेलल इनकम होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट्स यहाँ पर डिले हैं? जी जी, ये सब होनी चाहिए। ये देखिए, सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये सब होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। बाकी ये कि अभी मैं तो ये नहीं कहूंगी, क्योंकि जब मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों कहूँ। हाँ, लेकिन होना चाहिए। लेकिन दुख होता है देख के ऐसे कुछ लोगों को, दुख होता है। कसौपुरसी में हमें सबको, सब वन टू ऑल जितने लोग हैं, जो भी जानते हैं लोग कि ये कसौपुरसी में है, ये परेशान है और इन्हें नीड है, तो हमें सबको हेल्प करनी चाहिए, सबको। सही बात है। फरीदा आपा, ये बताइए, जो आजकल सोशल मीडिया पे होता है कि किसी की बात को पकड़ लेना, अभी सबा फैसल की भी बातें जो थी उनको बड़ी वायरल हुई, उन्होंने अपने लिहाज से बताया, कुछ बातें वैसे थी भी, वैसे काफी लोगों को कुछ स्ट्रेंज भी लगी, तो उसके ऊपर मीम्स बनना, सीनियर एक्टर्स का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ना, सब बातों की। हम लोग शो पे बैठते हैं, तो हम लोग शो पे, आपने माशाल्लाह इतना एक सक्सेसफुल शो किया, सब एक आपको भी पता है, आपको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हम जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी की हैं जो बिल्कुल कोई भी चीज हमारी फेक नहीं होती थी, और हम बैठे होते थे, अपनी बातें करते थे। बल्कि अब हम ये सोचते हैं कि हम क्यों अपने चीजों को डिस्कस करते थे, लेकिन हम सब चीजें सच बोल रहे होते थे। तो उस सच में, किसी चीज में कुछ ऐसा, उसको लोग गलत ले रहे होते हैं। हमारी कहने की और आपकी पूछने की इंटेंशन गलत नहीं होती, कुछ और होता है, लोग लेते हैं उसको जिस हिसाब से लोग होते हैं ना, वो उस हिसाब से ले लेते हैं। नहीं, और ये होता है कि निदा के शो पे जाते हैं तो कैजुअल एक्सपीरियंसेस सब शेयर करते हैं, लेकिन आप वहां से आप कुछ बात करें तो वो एक बहुत बड़ा मसला भी बन जाती है। तो आप जाती रहती हैं, अब आप थोड़ा घबराती हैं क्या बात करते हुए, या कहती जाने दो? नहीं, मैं बहुत अब एहतियात से करती हूँ, थोड़ा कभी कभी नहीं भी करती जानी, लेकिन कर लेती हूँ बहुत एहतियात से कि हाँ, मुझे इतने सारे लोग जद में आ रहे हैं, कहीं मैं ही ना आ जाऊँ। मैं इतना शो पे जाती हूँ सुबह शाम, इसलिए। और बीच में तो मैंने अपनी तबीयत की वजह से कम किया हुआ था। अब वो लोग, जब भी मुझे कोई भी बुलाता है तो मैं भाग के आती हूँ, जिस तरह तुम्हारे पास आई हूँ। और कुछ लोगों के सीरियसली प्यार होते हैं, ये पुराने प्यार होते हैं। अभी इस शो का, इस चीज की कोई बात ऐसी नहीं है। मुझे इतना जरूरी सारे काम थे आज, लेकिन बिकॉज ऑफ नादिया, और नादिया उन्हें मुझे मिल के कहा था, खबरदार आप अगर शो पे नहीं आई तो। बिल्कुल, और आगे मैं खुश हो गई। अब मुझे बताएं फरीदा आपा कि ये वेट मेंटेन रखने के लिए, कि चलो लूज हुआ, उसको मेंटेन रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान फिर गेन भी कर लेता है वापस। बेटा 73 मेरा कुछ ऐसे था, और अब मेरा 62 हुआ है। तो हाँ, तो ऐसा है कि मैं यही सोच रही होती हूँ, और यकीन मानो, जब से सब लोग जो भी कहते हैं, बशमूल आपके,
तो मैं अब फिक्र में आ गई हूँ कि यार कहीं, क्योंकि अब मैं खाने लगी हूँ ना, अब तो मैं हॉस्पिटलाइज भी नहीं हूँ और वो डाइट पे भी नहीं हूँ, तो लेकिन मैं अब फिर से, मैंने, मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है इस बारे में कि मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ ताकि मेरा वही मेंटेन रहे, एक दो जो आता रहता है 1-2 किलो आगे पीछे, तो ये ना आए। अब मुझे बताइए कि ये आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, एक्टिंग को लेकर, कोई ऐसा कैरेक्टर अभी है कि आप ये मुझे ये जरूर करना है ये कैरेक्टर, वो नहीं किया? नहीं चंदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, हर वक्त तो मुझे बुरी सास बना देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये चाहिए कि मैं बहुत अच्छी सी सास बनूं, बहुत अच्छी सी माँ बनूं, चीखना चिल्लाना कम करूं, जो मैं हूं वो करूं। क्योंकि मैं कभी कभी जब शूट कर आ रही होती हूँ, तो फिर मेरे को सब कहते हैं ओ हो ये जरा सा भी डांटो ना, हाँ भाई आप करेक्टर करती हैं ना तो यही आ गया आप पे, आप करेक्टर करती हैं तो यही सब कुछ आ गया, ऐसे इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि और आप ऐसी माँ थी कि जो बेटे के आगे खाना लेके कि बेटा खा लो ये दुलुक में खा लो, ये मुझे लगता है ऐसी होंगी आप। बिल्कुल हैं भी। हाँ हूँ, अब वो जरा करते हैं, कहते हैं आज जैसे मैं बच्चा नहीं हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ, हाँ यार वो ये तो सही कह रहा है, बच्चा नहीं हूँ, दोनों कहते हैं। अच्छा फरीदा आपा, आपने बिजनेस भी शुरू किया था, सैलून, आई रिमेम्बर, बड़ा सक्सेसफुल सैलून, हाँ, वो अभी चल रहा है या आपने भी छोड़ दिया? केरला का मेन सैलून है हमारा शैप्स है, तो शैप्स मैन सैलून, शबीर जान, तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर। तो उसमें मुझे बिजनेस का बताएं कि बिजनेस में क्या मसाइल होते हैं, सेलिब्रिटीज जब अपना बिजनेस करते हैं तो हमें क्या मसले आते हैं ज्यादा शदीद? मसले तो आते हैं, एक हमने यहाँ बुखारी पे भी खोला था, वो हमने कोविड की नजर हो गया, खैर, लेकिन मतलब इस तरह आते हैं कि जब आपके पास आपके जो हेल्पर होते हैं ना वो सही ना हो और काम पे अपने जाना पड़ता है, अगर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं चली जाती हूँ, शब्बीर की नहीं होती तो शब्बीर जाते हैं, और जैसे वो रिकॉर्डिंग से फारिग होते हैं तो जाते हैं, जाना जरूर चाहिए, और आपके पास ऑनेस्ट लोग हों, अच्छे लोग हों तो कारोबार पे तवज्जो दें तो चलता रहता है। घर के सारे अकाउंट्स आप संभालती हैं, यानी पैसे शबीर भाई आपको देते हैं, ये करो भाई जो मैनेज करना है, ये पैसे हैं इतने, या नहीं वो कहते हैं मैं खुद करूंगा? नहीं मैं करती हूँ, मतलब आपको हेल्पिंग हैंड बहुत जरूरी होते हैं ना, हम लोग वर्किंग जो लोग हैं तो ये सब इनको भी एक मेंटेन करना, इनके काम करना, कुकिंग में कर रही होती हूँ खुद ही। अच्छा फरीदा आपा, अब आप बताएं एक बड़ा जरूरी सवाल, शबीर भाई को जब आप कोई रोमांटिक एक्सप्रेशन, ये मतलब कि एक रोमांटिक इवनिंग, क्या आप उसको कैसे प्लान करती हैं, एक रोमांटिक इवनिंग हो जाए हस्बैंड के साथ, उसको आप क्या करती हैं आप शबीर भाई के लिए? मैं तुम्हारा सवाल समझी नहीं, वो रोमांटिक या मैं? नहीं आप अगर कोई चले वो भी कैसे, अगर आपको कोई रोमांटिक जेस्चर कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहते हैं, या आप स्पेशल डेज होते हैं ना, तो फिर कैसे? मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि प्लीज हम रोमांस करते हैं, हम रोमांटिक होते हैं थोड़ा, मैं आपको प्यार में कह रही हूँ, अच्छा प्यार में, वो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक नहीं। हाय अल्लाह, कहाँ फंस गए फरीदा आपा, कहाँ फंस गए? ऐसे ही सर, शबीर प्लीज आई लव यू, हाँ फरीदा कोई काम है, ऐसे करते हैं। तो फिर आप, अच्छा आप उनके लिए स्पेशल क्या रोमांटिक किस तरह करती हैं, कोई गिफ्ट कुछ स्पेशल क्या प्लान करती हैं? यही तो बता रही हूँ कि मैं उन्हें कहती हूँ ना जब रोमांटिक अंदाज में कि शबीर आई लव यू, तो वो मुझे आगे से फौरन ऐसे नीचे ला दे, कहेंगे अच्छा कुछ काम है आपको, बताएं जल्दी से काम बता दें, इतनी प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। सही बात है। हाय अल्लाह फरीदा आपा, सारे इमोशन धरे के धरे रह गए, छोड़ो मैं कोई और बात करेगी। वैसे वो कभी करते भी है ना कुछ, उन्हें कहो कि देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ, अच्छा आप तैयार हो गए, मैं मुझे लगा वही कपड़े पहने हैं वैसी है, ऐसे। सही है, बहुत शुक्रिया फरीदा, आपने हमें वक्त दिया।